We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. दोस्तों, ईरान अमेरिका की वॉर के बीच ट्रंप ने कल क्या धमकी दी थी, इस पे हमने एक वीडियो बनाई थी। इसके बाद ईरान का भी तगड़ा जवाब आया। ईरान ने ट्रंप और अमेरिका को जवाब देते हुए कहा है कि यूएस नोज नथिंग अबाउट आवर कैपेबिलिटीज, यानी अमेरिका को ये पता ही नहीं है कि ईरान की कैपेबिलिटीज क्या है। इसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट की हालत खराब है। अब ईरान ट्रंप के इस बयान के बाद क्या करेगा, लोग ये सोच रहे हैं। ट्रंप जब भी मुंह खोलते हैं भक्क से बोलते हैं, लेकिन उनके आफ्टर इफेक्ट्स कभी सऊदी की बिल्डिंग्स को तो कभी यूएई के एयरपोर्ट को देखने को पड़ता है, जिसके बाद ट्रंप बस टका सा जवाब देते हैं कि भाई साहब नाटो हमारी मदद नहीं कर रहा है। इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो नमस्ते एंड वेलकम। Iran has issued a chilling warning to America. If the US dares to attempt a ground invasion, Tehran warns not a single enemy soldier will leave alive. Indian Army Chief has issued a rather strong warning and he has said no enemy soldier should survive. आज की दुनिया में मिडिल ईस्ट एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश ला सकती है। रिसेंटली ईरान की तरफ से आया एक बयान पूरे मिडिल ईस्ट को डरा रहा है कि ईरान अपनी कैपेबिलिटीज अब दिखाएगा। इसने दुनिया के डिप्लोमेटिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये एक खतरे की घंटी है। ये बयान ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फाकरी ने दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को चुनौती देते हुए कहा है कि उनकी मिलिट्री शक्ति और हथियारों के बारे में दुनिया को जो पता है वो सिर्फ आधा सच है। अब भी ईरान की सच्चाई लोगों को पता नहीं है। यानी ये बयान अब गल्फ देशों के लिए खतरनाक क्यों है, ये समझते हैं। जब ईरान कहता है कि तुम हमारी असली ताकत तो जानते ही नहीं हो, तो इसका सीधा सा मतलब है सरप्राइज अटैक। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन्स हैं जो सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे देशों के तेल के कुओं, एयरपोर्ट्स और बिजली घरों को मिनटों में तबाह कर सकते हैं। अगर ईरान के पास कुछ ऐसे गुप्त हथियार भी हैं जिनका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं है, तो खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए लगा यूएस डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट मिसाइलें शायद फेल भी हो जाए। अब यही डर खाड़ी देशों की रातों की नींद उड़ा रहा है। इसके साथ ही इन देशों को पता है कि ट्रंप तो बतौलेबाजी के लिए कुख्यात हैं, क्योंकि वो आज कुछ बोलेंगे कल कुछ और बोलेंगे। लेकिन ईरान मजाक नहीं करता। ईरान का ये तीखा जवाब ट्रंप के उन दावों के बाद आया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल सेंटर्स को पूरी तरह तबाह यानी ऑब्लिटरेट कर दिया है। Tonight I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इतने जोर से हमला किया है कि उन्हें धूल साफ करने में भी महीनों लग जाएंगे। ट्रंप ने बोला कि अब उनके हाथ में कोई कार्ड बचा नहीं है, सारे कार्ड हमारे हाथ में। अब हम उनको स्टोन एज में भेज देंगे जहां वो बिलोंग करते हैं। इसी अहंकार और दावे को चुनौती देने के लिए ईरान ने बयान जारी किया कि ट्रंप को कुछ पता ही नहीं है और ईरान के असली हथियार उन जगहों पर है जहां अमेरिका की नजर भी नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, ईरान इस वक्त अपनी अंडरग्राउंड वॉरफेयर यानी जमीन के नीचे की जंग को मजबूत कर रहा है। ईरान ने पहाड़ों के नीचे और जमीन की गहराई में पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बना रखी है ताकि ऊपर से होने वाले बम धमाकों का उन पर असर न हो। ईरान अब खुलकर रशिया और चीन की तरफ झुक रहा है ताकि उसे नए एयर डिफेंस सिस्टम और रडार मिल सकें। ईरान ने छोटे और घातक कामिकाज़ ड्रोन्स जो खुद बम बनकर टकरा जाते हैं उनका जाल बिछा दिया। इनफैक्ट फॉर्मर एजेंट लकी बिस्ट के साथ इसी मैटर पर हमने डिटेल पॉडकास्ट की है। हमारे टीआरपी चैनल पर ये एपिसोड जल्दी रिलीज होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी पॉडकास्ट भी जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और हमारा पॉडकास्ट यानी द रौनक पॉडकास्ट टीआरपी आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ईरान के पास अपने प्रॉक्सीज भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताते आएंगे। ईरान के पास वो कंटामिनेटेड और एनरिच्ड यूरेनियम भी है जहां वो 400 किलो का 60% एनरिचमेंट कर चुका है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अगर वो 90% भी एनरिच कर लेता है तो वो एटॉमिक बम यानी न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगा। वैसे वो 60% पर भी एक डर्टी बॉम्ब बना सकता है। उतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन अगर ईरान पर और ज्यादा प्रेशर आता है तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वो इस बारे में भी सोचेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। ईरान का स्ट्रांग होना सिर्फ अमेरिका और इसराइल के लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए खतरा हो सकता है। अब ईरान की असली ताकत उसकी एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी तो है। उसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक हैकिंग टीमें हैं जो दूसरे देशों के पावर ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम को ठप कर सकती हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को बंद कर सकता है, कर भी लिया है, जहां से दुनिया का 20 से 30% तेल गुजरता है। अगर ये पूरी तरह बंद होता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। छूने क्या लगेंगी, छू रही हैं। Fuel prices are surging worldwide as crude oil climbs above critical levels amid escalating geopolitical tensions. And fuel prices in Germany saw a sharp intraday spike after a new rule allowed one price increase per day at noon on Wednesday. सबको शक है कि ईरान ने चोरी छिपे इतना यूरेनियम भी जमा कर लिया है कि वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है। अब ट्रंप की नीति सीधे आग से खेलने की है। ट्रंप के बड़बोलेपन ने यूरोप के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपमानित किया। वो ट्रंप का साथ नहीं देना चाहते। उनकी नीति हमेशा से मैक्सिमम प्रेशर की रही है। वे समझौते की मेज पर आने से पहले दुश्मन को इतना डराना चाहते हैं कि वो घुटनों पर आ जाए। लेकिन ईरान जैसी जिद्दी ताकत के साथ ये दांव उल्टा भी पड़ गया है। And you know, we spend trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking
because I wanted to see what they do. We didn't need them. We blasted the hell out of them. ट्रंप की सीधी धमकियां, अब सब कुछ खत्म कर देने वाले बयान ईरान को और ज्यादा एग्रेसिव बना रहे हैं, जिससे एक छोटी सी गलती भी इस रीजन के एक सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है. Over in Iran, we're sort of pretty much winding that up. Have to take a few more hits. We want to make sure we don't ever have them allow them to have a nuclear weapon because वेल, जहां दुनिया के बाकी नेता जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेता डिप्लोमेसी और कागजी समझौतों पर भरोसा करते हैं, वहीं ट्रंप अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर भरोसा रखकर चलते हैं. बाकी नेता फूंक फूंक कर कदम रखते हैं ताकि युद्ध ना हो, और ये आदमी अपने मूड के हिसाब से जो मन में आया बक देता है. ट्रंप का मानना है कि शांति तभी आएगी जब दुश्मन को पता हो कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्रेजी है और कुछ भी कर सकता है. यही बिंदास और धमकाने वाला अंदाज उन्हें दुनिया के बाकी नेताओं से अलग और कभी कभी खतरनाक भी बनाता है. लेकिन ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनका पागलपन दुनिया को एक पैनिक सिचुएशन में डाल चुका है, और हमने आपको कल ही बताया था. जी हाँ, हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई वैश्विक व्यवस्था की तरफ बढ़ चुके हैं. पुराना दौर वो था जहां अमेरिका की बात पत्थर की लकीर होती थी. आज ईरान, रशिया और चीन मिलकर एक नया गुट बना ही चुके हैं जो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है. अगर खाड़ी में युद्ध छिड़ता है तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और ताकत के बैलेंस को बदल कर रख देगी. आने वाले कुछ महीने ये तय करेंगे कि दुनिया शांति की तरफ जाएगी या महाविनाश की तरफ. एक ऐसा महाविनाश जिससे उभरने में दशकों लग सकते हैं. ट्रंप जिस तरह से दुनिया को भरोसे में लिए बगैर अपने बयान दे रहे हैं, ये अमेरिका के लिए खतरा हो या ना हो, लेकिन बाकी दुनिया के लिए खतरा है. इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल बेस पर हमले हो रहे हैं. ईरान ये बताना चाहता है कि इस इलाके यानी खाड़ी के इलाके का दादा वही है. ईरान की ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ईरान को एक कट्टर देश बना चुकी है, जहां वो एक फिदाइन बनकर फटने को तैयार है, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी छोड़ने को तैयार नहीं है. वेल, आपको क्या लगता है ये सिचुएशन किस डायरेक्शन में जा रही है? आपको जब भी ट्रंप का बयान सुनते तो आपको कैसा लगता है? वैसे ट्रंप ने ना कल एक बहुत ही खतरनाक चीज बोल दी भाई. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बारे में उन्होंने क्या बोला, ये जरा आप सुनिए. उन्होंने बोला कि भाई उनकी वाइफ उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करती है. भाई सुनाओ जरा, बाइट सुनाओ ट्रंप की. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and he's still recovering from the right to the jaw. भाई साहब, ये आदमी बहुत ही रैंडम है यार. किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति की पत्नी को लेकर के कमेंट कर दिया, मतलब पर्सनल हो गया. ये एक ग्लोबल सिचुएशन पे जवाब देते देते ये आदमी दूसरे के पर्सनल सिचुएशन में जवाब देने लगा है. उसके घर में क्या ड्रामा हुआ होगा इस स्टेटमेंट के बाद, है कि नहीं? वैसे इसका जवाब मैक्रोन ने भी दिया है. तो एक तरफ जहां दुनिया में बवाल हो रहा है, ये भाई साहब घर में भी बवाल करवाने के चक्कर में इसलिए ऐसे ऊट पटांग बयान देते रहते हैं, और इसका जवाब भी ईरान अलग तरीके से दे रहा है. आपको क्या लगता है ये बयानबाजी कब तक चलेगी? ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलेगा? मार्केट जल्दी से ऊपर कब आएगा? आपके इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न आ रहा है वो मेरे को नहीं जानना. अब बस वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. मिलेंगे जल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और हाँ, हमारे टीआरपी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. लेटेस्ट पॉडकास्ट तो एंजॉय करना ही. फॉर्मर एजेंट, जी हाँ, फॉर्मर एजेंट एंड स्नाइपर लकी बिस्ट के साथ एक बढ़िया पॉडकास्ट हमने किया है. वॉर के बारे में बात हुई है, धुरंधर के बारे में बात हुई है, और भी ऐसी बातें हुई जो आपने पहले कभी नहीं सुनी है. तो जरूर सब्सक्राइब करना, और स्पॉटिफाई पे भी जरूर सुनना टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जल्दी मिलते हैं. जय हिंद.